सुनना, नंबर 1 यानी 2 एंड 3, इसके अंदर हमारे पास सिंपल सी एक बात हो रही थी कि हमारे पास जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल। हमारे पास जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। और 4 एंड 5 के अंदर हमें कहा जा रहा है हमारे पास जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। अब लाइन पैरेलल का मतलब है दो स्ट्रेट लाइन जो आपस में कभी कट ना हो, और परपेंडिकुलर का मतलब है कि लाइन हमारे पास इस तरह बनी हुई हो दोनों कि वो 90 का एंगल बनाए। तो पैरेलल का जो स्लोप है वो चेंज आएगा और परपेंडिकुलर का जो स्लोप है वो चेंज आएगा। बस यहां पर ये फर्क आएगा, बाकी सवाल सेम है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाया था, लेकिन मैं अब 4 एंड 5 करवा रहा हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए। और 4 5 के अंदर आप देख ले, 4 क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के, लेकिन फर्क क्या आएगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर। सवाल हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन। हर सवाल में यही पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू लाइन जो पास कर रही है वो हमारे पास पॉइंट गिवन है, कह रहा है -1,7 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट्स। जो परपेंडिकुलर कर रहा है लाइन को, वो जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2,3 एंड 0,-4। अब एक बात जहन में गौर से बिठाओ कि पहले वाला सवाल भी सेम यही था, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ था, पैरेलल। अब जब भी दो पॉइंट्स की मदद से हम कभी भी किसी भी दो पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकालते हैं तो वो हमेशा पैरेलल लाइंस का निकलता है। तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम परपेंडिकुलर में, बस इतना सा फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। सबसे पहले मुझे इक्वेशन याद होनी चाहिए। मेरे पास इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m और x माइनस x1। अब देखो तुम्हारे पास y1 यानी x1 और y1 गिवन है, ये दो पॉइंट्स गिवन है। इन दो में वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ सकता है, लेकिन स्लोप निकालने के बाद। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो भी दो पॉइंट्स की मदद से, 2 पॉइंट्स कंडीशन कहलाती है ये क्या कहलाती है, 2 पॉइंट्स कंडीशन। तो इन दो पॉइंट्स की मदद से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। अच्छा भाई,
ये जब ये स्लोप निकलने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास m मालूम करना है, तो हमें y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स गिवन है, एक को x1 और y1 का नाम दे दो और एक को x2 और y2 का नाम दे दो। तो सबसे पहले y2 की वैल्यू देखते हैं, -4 आ रही है, तो यहाँ -4 आ गया और माइनस y1 क्या आ रहा है, 3 आ गया, डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास क्या है, 0 आ गया और y2 माइनस का 2 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये मेरे पास आ गया स्लोप, लेकिन ये आया किसका है, पैरेलल का। अब अगर मुझे परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना है तो मुझे मालूम है कि यार मेरे पास, मुझे ये मेरा m1 कहलाएगा, m1 मालूम करना है, तो मेरे पास -1 अवर m की वैल्यू चाहिए, तो इस m की जगह पे मैं रख दूंगा 7/2 और ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा माइनस का 2/7। ये मेरे पास आ गया m1। देखो स्लोप हमेशा इसी कंडीशन से निकलेगा, स्लोप हमेशा यही कंडीशन से निकलेगा, लेकिन इसको चेंज करेंगे परपेंडिकुलर के अंदर, अगर सवाल में परपेंडिकुलर पूछा जाए। ठीक है, बस इतना फर्क आएगा। अब मेरे पास ये जो परपेंडिकुलर में मेरा स्लोप चेंज हो गया, ये मैं वैल्यू में रख दूंगा, तो ये मेरे पास आ गया y, ये मेरा माइनस का 7 इजिकल्स टू m की जगह आ जाएगा माइनस का 2/7 और यहाँ पर आ जाएगा x और माइनस का -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1। 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 7y माइनस 7 इजिकल्स टू -2x प्लस 1। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7y माइनस का 49 इजिकल टू माइनस का 2x और माइनस का 2। अब इन x अगर पॉजिटिव होता तो नहीं हिलाता, अभी नेगेटिव है, तो मैं x को लेफ्ट हैंड साइड से यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो राइट वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो गया। 7y अपनी जगह पे, ये माइनस का 49 भी अपनी जगह पे, ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो -49 में से निकाल देंगे इसे, तो ये आ गया 2x प्लस का 7y और माइनस का 47 इजिकल्स टू 0। ये मेरी आ गई इक्वेशन, आंसर हो गया मेरा ये। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया और मेरा ये आंसर यहीं तक रहेगा। बस फर्क क्या आ रहा है, पैरेलल का और परपेंडिकुलर का, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें लाइन गिवन है, हमें लाइन गिवन है, एक पॉइंट और एक इक्वेशन के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। फाइंड द इक्वेशन of the line passing through। अब यहां पर और इससे पहले वाले सवाल में क्या फर्क आएगा, सिंपल सा, पहले वाला पॉइंट, द पॉइंट, ये तो वही पहले वाला पॉइंट है, द पॉइंट 2,5, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन का पॉइंट x1 और y1, और परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर,
एंड परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो इससे पहले वाले सवाल में 2 पॉइंट्स गिवन थे। क्या गिवन था? 2 पॉइंट्स। लेकिन यहां पर क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है। हमें मालूम अभी भी स्लोप करना है, लेकिन यहाँ पे तरीके का स्लोप का चेंज हो जाएगा। तो हम पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड करने का यहाँ पे तरीका जो है, फाइंड स्लोप। स्लोप मालूम करने का तरीका जो है वो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, y mx प्लस सी। अब इस इक्वेशन को चेंज कर देते हैं इस कंडीशन के अंदर। अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं इज इक्वल्स टू की वैल्यू तो ये ऐसे रही, x यहां पर आकर माइनस का x हो गया और प्लस का 4। तो ये y की वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैच कर गई। तो मेरे पास x के साथ जो नंबर आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? स्लोप। अब x के साथ क्या नंबर है? माइनस का 1। x के साथ क्या नंबर है? माइनस का 1। तो मेरे पास m आ गया -1। लेकिन ये तो पैरेलल का निकला है। पैरेलल वाली चीज को किस में कन्वर्ट करते हैं हम? परपेंडिकुलर में। तो मेरे पास m1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर m इसकी कंडीशन है। तो -1 अपनी जगह पे रहेगा, डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू रेसिप्रोकल करूंगा तब भी क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। तो मेरा m1 आ गया 1। अब मेरे पास इक्वेशन गिवन क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। वैल्यू पुट कर देता हूं मैं इसमें। y अपनी जगह पे रहेगा, माइनस का 5 इज इक्वल्स टू, ये वाला 5 रखा है मैंने, और m की जगह आ गया 1, x माइनस यहां पर आ गया 2। तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। अब x अभी पॉजिटिव है तो x को मूव नहीं कर रहा मैं। y को मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ले गया। लेफ्ट साइड से y को राइट साइड पे ले गया तो माइनस का y हो गया, और माइनस का 2 अपनी जगह पे, माइनस का 5 आकर प्लस का 5 हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया x माइनस वाई और प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी आ गई इक्वेशन। ये मेरी किसकी इक्वेशन आई है? लाइन की। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ गई है तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा का पूरा लिख देता हूं, थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन कोई मसला नहीं है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमें मालूम करनी है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हुज इंटरसेक्ट। अब ये जो इंटरसेक्ट का मतलब है ना, ये समझना है। अब ये समझाऊंगा मैं सबर। कह रहा हुज इंटरसेप्ट ये मोस्ट समझने वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है ये। इज 3 टाइम इट्स इंटरसेप्ट। कह रहा 3 गुना बढ़ी है किससे? वाई इंटरसेप्ट से। इट्स इंटरसेप्ट
ऑन वाई एक्सिस। यानी अगर मेरे पास, मुझे कह रहा है कि आपका जो एक्स एक्सिस है वो कितना बड़ा है कि 3 टाइम इट्स ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से 3 गुना बड़ा है। मिसाल के तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि ए इज इक्वल्स टू 3b। ए बराबर है 3b के 3 गुना, 3 गुना हो गया, सही है। कि मतलब कोई भी एक चीज, अब मिसाल के तौर पे 50 रुपए बराबर हो सकते हैं कितने, किसके, 10 नोट के बराबर, 10 × 5। तो इस तरीके से ए को बराबर कह दिया 3b के, ए को बराबर कह दिया 3b के, सही है। अच्छा, इसका एक पॉइंट दे दिया, उसके बाद कह रहा है एक्स एक्सिस एंड विच passes through the point -1, 3। जब भी इंटरसेप्ट की बात आएगी तो हमें, हमारे पास एक कंडीशन है वो याद रहनी चाहिए, हमें वो याद रहनी चाहिए हर हर मर्तबा इंटरसेप्ट के लिए वही सवाल होगी। लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अब वो क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये हमें याद होनी चाहिए, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, ये हमें याद होना चाहिए। और ये जो बात कही थी, ये वाली बात ध्यान में बिठा लेना कि a बराबर है 3b के। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस a की जगह पे x इजिकल्स टू 3b लिख दूंगा, क्योंकि ये बात मुझे सवाल में गिवन है। और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, एलसीएम लिया, तो क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 3b आ जाएगा। अब देखो b से b कैंसिल होगा सिर्फ, और 3 से 3 कैंसिल होगा तो x एज इट इज आ जाएगा। लेकिन यहां पर b कैंसिल होने के बाद 3 बचेगा, तो वो 3y से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 3b यहां डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3b। ठीक है भाई। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स का है, एक मेरा x है, दूसरा मेरा y है। सिर्फ b की वैल्यू निकालने की हद तक। तो मेरे पास यहां पर आ गया -1, 3, और y की जगह क्या आ जाएगा, 3 इजिकल्स टू 3b। ये हो गया -1 प्लस का 9 इजिकल्स टू 3b। 9 में से -1 गया तो 8 बचा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। ये मेरे पास आ गई b की वैल्यू, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, नहीं समझ आ रहा। इस b को बस पुट कर दिया मैंने किसमें, इक्वेशन 2 में पुट। b की वैल्यू निकालने के बाद पुटिंग द वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास ये आ जाएगा x प्लस 3y इजिकल्स टू 3 और 8/3। ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बच गया,
x प्लस 3y, अब चाहो तो 8 कर लिया और चाहो तो ऐसे रहने दो, इज इक्वल्स टू 8। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे मुझे मालूम करने के लिए क्या कहा था, फाइंड द इक्वेशन। लेकिन इंटरसेप्ट और एक्सिस की बात होगी तो इसका काम लाजमी है। और इसने कहा था कि 3 टाइम ग्रेटर है किससे, वाई एक्सिस से। इसीलिए मैंने ए की वैल्यू को इक्वल टू 3b के बराबर लिख दिया था। तभी यहां पर ए को मैंने रिमूव करके यहां पर 3b लगा, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैंने यहां पर b की वैल्यू फाइंड करी, ये वैल्यू है b की, और इस b की वैल्यू को पुट करने के बाद इक्वेशन आंसर आ गया मेरा। ठीक है भाई, कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो यहां तक। रिड्यूस द इक्वेशन, अब इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपसे सिर्फ सिंपल से इतना कह रहा है, आप पहले इसको मालूम कर लो स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसमें करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और दूसरी आपसे कह रहा है, दूसरी बात कि आप इसको मालूम करो इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब स्लोप इंटरसेप्ट की जब भी बात आएगी, स्लोप इंटरसेप्ट की जब भी बात आएगी तो हमारे को जहन में क्या आना चाहिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और इंटरसेप्ट की जब भी बात आएगी तो x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू। ये बात समझ आ रही है, ये बात इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये वाली इक्वेशन मैंने रखी 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैं इस 3x को उधर लेकर गया तो माइनस का 3x हो गया और प्लस का 2, यह आ गया मेरा y। अब अगर मैं गौर करूं तो x के साथ वाली वैल्यू को स्लोप का है, तो m मेरे पास क्या आ गया, m इज इक्वल्स टू माइनस का 3। लेकिन मेरी स्लोप फॉर्म है क्या, मेरी स्लोप फॉर्म एक्चुअल ये है, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्लोप फॉर्म। और ये मेरा क्या है, ये मेरा स्लोप निकल आया, ये मेरा स्लोप फॉर्म है और ये मेरे पास स्लोप निकल आया। इसी तरीके से इसकी स्लोप फॉर्म कैसे बनेगी, मेरे पास इक्वेशन क्या है, यही वाली 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। यहां पर मेरे पास क्या है 2, इस 2 की जगह 1 आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू, यहां पर रह गया 1। इस 2 को मैंने दोनों से डिवाइड करवा दिया, 3 से डिवाइड आया तो 3/2, और जब y के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, डिवाइड करवाए तो 1/2। हमेशा इसको रेसिप्रोकल करोगे तो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो मेरे पास ये किस तरह कन्वर्ट होगा, x डिवाइडेड बाय, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2/3 आंसर आएगा। और जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। ये मेरा आंसर आ गया, ये दोनों मेरे आंसर आ गए। एक स्लोप फॉर्म बन गई और दूसरी इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो दोनों को देख लो गौर से, कोई बात पूछनी है तो पूछ भी लो, कोई मसला नहीं है। सर ये 2 जब वहां गए मल्टीप्लाई वो डिवाइड में, तो ये 1 क्यों मतलब
1 क्यों बचा वहां पे? क्या दोबारा पूछो। देखो मैं दोबारा मिटा रहा हूं, ये समझ लो कि ये 2 जो था यहां पर, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहां क्या बच जाएगा, 1। अगर मुझे इस 2 को वापस लेके जाना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। अच्छा वजह क्या इसको डिवाइड करवाने की, मैं इसको प्लस वाले को माइनस भी तो करवा सकता था, लेकिन मेरी कंडीशन ने मुझे कहा कि मेरे पास यहां पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी मैंने 2 को डिवाइड करवा के यहां पर 1 लिख दिया। अगर मैं इसको दोबारा मूव करवाऊं, यहां से डिवाइड से दोबारा मल्टीप्लाई करवाऊं, तो 2 1 जा 2 दोबारा हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। और जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है वो आपके पास हर वैल्यू के साथ शेयर होती है, इसीलिए मैंने इसको 3/2x करके लिखा और 1/2y करके लिखा। बात समझ आ रही है? जी सर, आ गई। अच्छा, वैल्यू रेसिप्रोकल करने का मतलब ये कि ये x के डिनोमिनेटर में जाएगा, यहां जाना चाहिए। तो ये 3 अभी ऊपर था, जब रेसिप्रोकल हुआ तो 3 नीचे आ गया और 2 ऊपर आ गया। इसी तरीके से y, ये 2 ऊपर आ गया और 1 नीचे, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, इसीलिए 1 नहीं लिख रहे। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? जी सर। असल में ये जो कंडीशन है